आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 19 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ एनालिडा का सदस्य है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से नीरिस यह संघ एनालिडा का सदस्य है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं संघ एनालिडा के बारे में। दोस्तों, इनका शरीर अनेक खंडों का बना होता है तथा शरीर की जो संरचना होती है वो नली के अंदर नली यानी ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। इनमें पाचन, संवहन, जनन तथा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और जो इनका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वह नेफ्रिडिया कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, अल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो दोस्तों, अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। दोस्तों, ठंडे प्रदेशों में तापमान मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तापमान मापने में पारा का इस्तेमाल भी किया जाता है। पारा यानी मरकरी, इसको Hg से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 80 है। जो पारा होता है इसे सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो पारा का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से आरबीसी में यानी लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आप बताएंगे आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, यदि एक रॉकेट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को एक समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश हो जाएगी। दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, विद्युत धारा आधी घट जाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि एक रॉकेट का प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से शुक्र यानी वीनस के पास कोई चंद्रमा नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं हमारे सौर मंडल के बारे में। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में टोटल जो 8 प्लेनेट है यानी 8 ग्रह हैं, जिसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भी मून नहीं है। वह ग्रह कौन कौन से? पहला बुध, दूसरा शुक्र, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स यानी चंद्रमा नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं किस ग्रह के पास सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट्स यानी चंद्रमा है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से शनि ग्रह जो है इसके पास सबसे अधिक चंद्रमा है, इसके पास 82 चंद्रमा से। नंबर 2 पे कौन है? तो दोस्तों, नंबर 2 पे है बृहस्पति, इसके पास 79 नेचुरल सैटेलाइट्स है। दोस्तों, इससे पहले जो बृहस्पति यानी जुपिटर था ये पहले स्थान पर था, परंतु अब सैटर्न यानी शनि नंबर 1 पे आ गया। इसके पास 82 चंद्रमा की खोज की जा चुकी है, इसलिए ये नंबर 1 पे आ गया। दोस्तों, बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। दोस्तों, नेपच्यून के पास टोटल इस समय 13 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और एक की भी खोज चल रही है। इसके हिसाब से ये 14 हो जाएंगे, परंतु अभी आपको बुक्स और विकीपीडिया पे 13 ही मिलेंगे, इसलिए आप इसको 13 मान के चलिए। अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो ये 14 हो जाएंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से यूरी गागरिन बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यूरी गागरिन या सोवियत एयरफोर्स पायलट तथा कॉस्मोनॉट थे। यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। दोस्तों, इन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे ये। दोस्तों, ये 20 जुलाई 1669 में यानी 1669 में चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। दोस्तों, नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स रे की खोज की थी? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से विलियम रोंटगेन ने
एक्स किरणों की खोज की थी? यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फिलिप लेनार्ड के बारे में। इनको 1905 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। बात करते हैं विलियम क्रुक्स के बारे में। दोस्तों इन्होंने थेलियम तथा क्रुक्स ट्यूब की खोज की थी। बात करते हैं मैरी क्यूरी के बारे में। दोस्तों इन्होंने रेडियम की खोज की थी तथा विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक बनी थी। इन्हें फिजिक्स व केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, पशुओं की प्रजाति ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय होती जा रही है। तो दोस्तों पशुओं की जो प्रजाति है ज्यादातर आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय होती जा रही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई पशु है अपने नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है, अगर उसको डिसप्लेस कर देंगे तो उसकी संख्या जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, वो अपने नेचुरल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सबसे अधिक पशुओं की प्रजाति को खतरा है वह आवास विखंडन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, होमोसोपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स थे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों क्रो-मैग्नन ये होमोसोपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो क्रो-मैग्नन थे ये मानव के अस्थि पंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमोसोपियंस की जाति का था। यह शिकार व मछली पकड़ने में सक्षम था। इसके अवशेष 34,000 से लेकर 35,000 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक होता है? तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है यह गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaC2O4 यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। यह मानव गुर्दे की पथरी का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे एक मानव जीभ में जो औसतन स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं उनकी संख्या 2000 से लेकर 8000 के बीच में होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है यह वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो आप बताएंगे दोस्तों भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम था एप्पल। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 19 जून 1981 में इसरो के द्वारा भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह एप्पल को छोड़ा गया था। दोस्तों एप्पल की फुल फॉर्म क्या थी? द एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक शिशु में नवजात शिशु में 350 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों के विषय में असत्य है? आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो ध्वनि तरंगों के विषय में असत्य होगा। पहला ऑप्शन, ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती हैं, ये ऑप्शन ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये ऑप्शन गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। बात करते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ध्वनि जिस माध्यम से संचरण करती है अगर उसके कण भी उसी माध्यम की ओर कंपन करे तो इसे लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अगर यदि माध्यम के कण का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता तो उसे अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सल ध्वनि तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बात करते हैं टंगस्टन के बारे में।
दोस्तों टंगस्टन का जो सिंबल होता है इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी खोज 1783 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका जो एटॉमिक नंबर होता है टंगस्टन का 74 होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे एकमात्र अधातु ब्रोमीन होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं गैलियम के बारे में। दोस्तों गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 31 होता है तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.7 डिग्री सेल्सियस। इसे Ga के रूप में डिनोट किया जाता है। बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। दोस्तों क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। इसे Ci के रूप में डिनोट किया जाता है। बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में। दोस्तों ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 35 होता है और ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। दोस्तों आपको उस ऑप्शन चयन करना है जो इनमें से भिन्न होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो पीतल होता है या कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु होता है, बाकी सभी अपने आप में एक धातु होते हैं। दोस्तों बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। दोस्तों एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है जबकि आयरन का जो होता है 26 होता है। बात करते हैं कॉपर का। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, वायुयान की उड़ने की आदर्श स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों वायुयान के उड़ने की आदर्श स्थिति समताप मंडल में पाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर से लेकर 32 यानी 32 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसमें ताप जो होता है समान रहता है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जैसे आंधी, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, धूल और जल वाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की जो मोटाई होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है तथा कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है जिसे मदर ऑफ पीयर क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों जो ओजोन गैस होती है यह 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।